जय हिंद दोस्तों। ऐसा क्या हो गया पिछले 2 साल के अंदर कि भाई जो मोहम्मद मुइज़ू जो है मालदीव्स का प्रेसिडेंट, उसने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया और अब नरेंद्र मोदी जी को उसने जस्ट अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे होस्ट ही नहीं किया, बल्कि जो लेवल का सम्मान दिया भारत को, नरेंद्र मोदी जी को। ऐसा क्या हो गया भाई 2 साल के अंदर, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवंबर 2023 में मुइज़ू जब प्रेसिडेंट बना था, उसका जो पूरा कैंपेन था ऑलमोस्ट 2020 से ही स्टार्ट हो गया था, कोविड के टाइम से ही, कि इंडिया आउट नाम का नारा वो लगाने लगा था। ये उसी टाइम की बात है जब भारत ने मालदीव्स को वैक्सीन की सप्लाई की थी कोविड के बीच में। उस टाइम पे मोहम्मद मुइज़ू ने एहसान फरामोशी दिखा के भारत के ऊपर कीचड़ उछालना स्टार्ट कर दिया और 3 साल का उसने कैंपेन किया और फाइनली जब वो प्रेसिडेंट बन गया नवंबर 2023 में, फिर इमीडिएटली उसने भारत के जो मिलिट्री पर्सनल है, जो 70 के आसपास थे मालदीव के अंदर, उनको जाने के लिए बोल दिया। और उसके बाद में उसके जो मिनिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कुछ लोग थे जिन्होंने गंदी गंदी बातें की भारत के बारे में और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उस तब से लेके भारतीयों ने भाई बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था मालदीव्स की टूरिज्म को, और वहाँ से रिलेशनशिप्स एकदम नोज डाइव पे चली गई। लेकिन अब इस हफ्ते नरेंद्र मोदी जी जब मालदीव्स गए थे, इंडिपेंडेंट उनके जो 60th इंडिपेंडेंस डे में, नरेंद्र मोदी जी को 21 मतलब 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ठीक है। और इतना ही नहीं, मालदीव्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो नई बिल्डिंग बनाई है उन्होंने, उसमें नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ा बैनर लगा दिया उन लोगों ने। तो भाई उतना ही नहीं, इसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंदर मोहम्मद मुइज़ू जो है, उसने मोदी जी के बारे में भाई एकदम अच्छी शब्द तो बोले ही हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसने क्या बोला। मुइज़ू ने मोदी जी के बारे में क्या कहा भाई, अब आप ध्यान से सुनिए इसको। This year marks 60 years of diplomatic relations between Maldives and India, a milestone that reflects not only our shared history but also depth and resilience of our partnership. Bond between our people predates diplomatic formalities. मतलब diplomatic formalities छोड़ो, हमारे लोगों के बीच में तो बहुत बड़ा बॉन्ड है, ऐसा मुइज़ू ने बोला भाई। और वो बोल रहा है कि भाई इंडियन ओशन हैज़ बीन विटनेस टू आवर शेयर्ड जर्नी, और as traders, travelers, neighbors, we exchange goods, stories and ideas across the water for centuries. It is the same ocean that unites us today with ties that no tide can break. वाह, ties that no tide can break, मतलब कोई भी लहर जो है वो हमारे टाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी, ऐसा मुइज़ू बोल रहा है भाई। ऐसा क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका। वेल, मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा। देखिए, रीज़न यहाँ पे ये है कि मालदीव्स जो है, जब मुइज़ू मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना था, उस टाइम पे जो मुइज़ू से पहले जो सोली था, ठीक है, 3 साल उसने प्रेसिडेंसी कंप्लीट किया था 2018 से 2023 तक, 4 साल उसने किया था। मालदीव्स की इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही थी। मालदीव्स के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो $800 मिलियन से लेके 500 के आसपास आ गए थे। नवंबर 2023 की बात है ये, ठीक है। और मुइज़ू के प्रेसिडेंट बनने के बाद $500 मिलियन से लेके, अगर आप देखेंगे, लगभग 390 के आसपास आ गया फॉरेक्स रिजर्व मालदीव्स का। और सितंबर तक अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट $300 मिलियन के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व मालदीव्स का आ गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे, कहाँ $800 मिलियन हुआ करता था जब सोली आया था, जो 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। और आज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सितंबर 2024 पिछले साल ऑलमोस्ट 300 मिलियन के आसपास था। मतलब इतना बड़ा क्रैश था, ठीक है। तो क्या हो गया कि मुइज़ू ने जो प्रॉमिस किया था लोगों को, इंडिया आउट का प्रॉमिस तो किया ही था उसके जो छोटे से सपोर्टर्स को, लेकिन मालदीव्स की इकोनॉमी को भी रिवाइव करने का जो प्रॉमिस मुइज़ू ने किया था, वो प्रॉमिस वो डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट 40 to 50% क्रैश हो गए मुइज़ू के आने के बाद। अब फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों क्रैश हो गए? क्योंकि करेंसी नहीं आ रहा था। चाइनीज़ टूरिस्ट तो बढ़ ही रहे थे, वैसे आज भी चाइना का 13% के आसपास टूरिज्म है, टूरिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन भारत से हर साल जो 3 लाख लोग जाते थे वो गिर के मात्र 1 लाख के आसपास आ गए रहे।
तो इससे उनके फॉरेक्स रिजर्व्स पे बहुत बड़ा धक्का पहुंच गया। बाकी जो फर्स्ट इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वगैरह जो हैं वो सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हैं, बट प्योरली फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव एंड टूरिज्म पर्सपेक्टिव ये कोलैप्स हो गया। इसलिए सितंबर 2024 में मालदीव्स के अंदर बहुत बड़ा भूचाल हो गया था, मतलब इकोनॉमिक भूचाल हो गया था। अब वो क्यों हो गया? वेल, मुइज़ू को चाइना को इस समय देने हैं 1.4 बिलियन डॉलर। जी हाँ, चाइना का जो कर्जा है मालदीव्स के ऊपर वो 1.4 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसने भारत से कर्जा नहीं लिया, कर्जा तो उसने भारत से भी लिया है। मालदीव्स ने कुछ 400 मिलियन डॉलर्स देने हैं भारत को, ठीक है। चाइना को 1.4 बिलियन डॉलर देना है, भारत को 400 मिलियन देना है, राइट। 2025 में, मतलब इस साल मालदीव्स को 600 मिलियन डॉलर्स का इंस्टॉलमेंट पे करना है। 2025 में मालदीव्स को 600 मिलियन डॉलर्स का इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब ये किस्तें कैसे पे करेगा मालदीव्स, क्योंकि पैसे तो हैं नहीं उसके पास, उसकी तो खुद की फॉरेक्स रिजर्व ही 300 मिलियन के आसपास आ चुकी है, तो वो कैसे दे पाएगा। और 2026 में तो 1 बिलियन डॉलर का ट्रांच शेड्यूल्ड है, मतलब 1 बिलियन डॉलर मुइज़ू कहाँ से लेके आएगा? इतने पैसे तो है ही नहीं उनके पास। पाकिस्तान की तरह गरीबी जो आ रखी है मालदीव्स के अंदर, तो पैसे नहीं है और चाइना को कर्जा देना है। और मुइज़ू ने देखा है कि भाई उसका जो नेबरर है इंडियन ओशन में, श्रीलंका के साथ क्या हालत हुआ, चाइना से पैसे लेके कर्जा लेके क्या हालत हुआ, मुइज़ू ने वो देख लिया। अब अखबार तो पढ़ता ही है ना मुइज़ू, ठीक है। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो भी उसने देखा। तो मुइज़ू जो है उसने भाई, देखिए वो पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लैंड में उसने पीएचडी किया हुआ है, यूके में मुइज़ू ने, तो समझदार आदमी है उस एंगल से देखा जाएगा तो उसने ये नोटिस कर लिया कि भाई भारत से पंगा लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गरीबी मालदीव्स के अंदर बढ़ती जा रही है, राइट। तो इसलिए अक्टूबर 2024 में वो मोदी जी के चरणों के पास आके गिर बैठा, और तब से लेके आज तक मालदीव्स और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं पिछले ऑलमोस्ट 9 महीने के अंदर पूरे तरीके से रीइंस्टेट हो चुकी है। रीइंस्टेट ही नहीं हुई है, अलग लेवल पे जाके आ चुकी है। अब भारत ने मालदीव्स को अब एक थोड़ा एक फाइनेंस पैसे वैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, ताकि वो चाइना के पास ना जाए। तो भारत ने मालदीव्स को ऑलमोस्ट 600 मिलियन डॉलर्स के आसपास का कर्जा दिया है इस समय, ठीक है। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ भारत ने मालदीव्स के साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। तो चाइना जो है, अब आप बोलोगे कि भाई चाइना तो इसका मतलब हार चुका है मालदीव्स के अंदर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मालदीव्स का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो 700 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है साल का। भारत के साथ मात्र 500 टू 600 के बीच में है। तो चाइना का जो ट्रेड है वो मालदीव्स के साथ भारत से भी ज़्यादा है, ठीक है। और चाइनीज़ टूरिस्ट की अगर मैं बात करूं, पिछले साल ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख चाइनीज़ टूरिस्ट आ गए थे, और भारत के सिर्फ 1 से 1.5 लाख के बीच में आए थे मालदीव्स के अंदर। तो चाइना के जो टूरिस्ट्स हैं वो भारत से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हैं इस समय। और 2025 की मैं अगर बात करूं, चाइना के जो जिन्हुआ नाम का जो न्यूज़ आउटलेट है उसमें उन्होंने पब्लिश किया कि भाई 13.5% टूरिस्ट जो हैं मालदीव्स के वो चाइना से इस साल गए हैं, और भारत का कुछ 5.9% है मालदीव्स का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। तो देखा जाए तो भाई चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट भेजने का जो इन्फ्लुएंस है वो मालदीव्स को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मालदीव्स के अंदर। इस साल ऑलरेडी 1,63,000 चाइनीज़ टूरिस्ट्स आ गए थे मालदीव्स के अंदर, और भारत की तरफ से इस साल सिर्फ 50-60 हज़ार लोग ही हैं जो गए हैं मालदीव्स में अभी तक इस साल। तो ऑलमोस्ट हाफ टूरिस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इन सब का अगर आप मिलाएंगे तो 4 से 5 लाख टूरिस्ट यहाँ से आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ से, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। तो मुइज़ू के पास एक और बहुत बड़ा डायलेमा है कि अगर वो एकदम चाइनीज़ कैंप में अगर जाता है तो भाई जो टूरिस्ट जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है चाइनीज़ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो बाकी यूरोप से आते हैं, भारत से आते हैं, उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर इन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो जाएगी तो मालदीव्स के लिए एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सब तो छोड़िए, मालदीव्स का भारत के साथ जो जोग्राफिकल रिश्ता है, मिनिकॉय आइलैंड्स जो मात्र 70 नॉटिकल माइल्स है मालदीव से,
तो इतने कम डिस्टेंस पे मालदीव्स तो वैसे भी भारत के साथ पंगा नहीं ले रहा था। इनफैक्ट इवन 2023 में भी उसने एक रिक्वेस्ट किया था कि भाई भारत के 70 मिलिट्री पर्सनल को प्लीज़ आप लेके जाइए। उसने उसकी इतनी कोई औकात तो नहीं है कि भाई धमकी दे सके या कुछ भारत को उल्टा सुल्टा बोल सके। ठीक है, उसके मिनिस्टर्स सोशल मीडिया में कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट वो उनका एक पर्सनल चीज़ होता है ना, मतलब। तो कुल मिला के बात यह है कि मोदी जी की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ये, भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है उसने चाइना का साथ लेके अपना देख लिया भाई क्या होता है, राइट। अब पिछले साल जब वो चाइना से उसने मदद मांगी तो चाइना ने मना कर दिया। चाइना बोल रहा था कि भाई और ज़्यादा कर्जा ले लो। अब मुइज़ू पढ़ा लिखा आदमी है, उसने भी देखा भाई कि श्रीलंका का क्या हालत हो गया, पाकिस्तान का क्या हालत हो गया चाइना का कर्जा लेने के बाद। तो मुइज़ू ये नहीं करना चाहता, और मुइज़ू ने ये देखा भाई भारत के साथ अगर रिश्ते अगर वो बनाएगा तो पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, टूरिस्ट भी मिलेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मिलेगा ग्लोबल स्टेज पे। ये हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, मालदीव्स इंडियन ओशन में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई है, और भारत का जो सागर प्रोग्राम है उसमें मालदीव्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स जो है वो बहुत क्रिटिकल है भारत के लिए, और वो चाइनीज़ कैंप में ना जाए इसलिए भारत ये सब कर रहा है। हालांकि अभी भी मालदीव्स का चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है मालदीव्स के अंदर, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुइज़ू ये लेसन सीख चुका है कि भाई उसको भारत को इग्नोर करके वो चाइना के रिलेशंस वो नहीं बिल्ड कर सकता। तो ये है कहानी मालदीव्स की। इंडियन ओशन में भारत जो है वो राजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया चैनल है, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।